मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्विटर। और मैं हूं आपका गुरु सर सत्येंद्र लेके आ गया एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंटिन्यू निरंतर हम वीडियो बना रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं आप सभी के पास। तो प्लीज़ कमेंट में ये जरूर बताना जो भी आपको नए नए वीडियो चाहिए हो वो सब आप कमेंट में बिल्कुल एकदम कमेंट भर दीजिए। आपको सारे टॉपिक के सोल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल भी किसी अदर यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सारी नॉलेज आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हूं आपका सर गुरु सत्येंद्र सर, लेके आया हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, देखें, समझें और अपनी गलती को समझें और उसमें सुधार करें। चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ जोश जुनून शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन नॉलेज अगर पसंद आती है प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल नर्सिंग ट्विटर। प्लीज कमेंट जरूर करके बताया करें आपको वीडियो कैसा लगा या कौन सी और अदर आपको वीडियो चाहिए, वो सारी नॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं आज का क्या है कुछ खास। तो आज का टॉपिक जैसे आपने देख लिया होगा, TEF एंड EA, यानी कि इसकी फुल फॉर्म की बात करें हम ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला एंड ईसोफेजियल अट्रेसिया। तो जैसे कि आप देख लिया, तो चलिए इसकी डेफिनेशन की बात करें। सबसे पहले हम देखते हैं टीएफ की क्या डेफिनेशन होती है। तो टीएफ की डेफिनेशन की बात करें तो अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ईसोफेगल एंड ट्रेकिया। ये स्पेशली पीडिया जो है हमारी चाइल्ड हेल्थ नर्स उसका टॉपिक है। इसमें स्पेशली बेबी जब बन रहा होता है, बेबी जब यूट्रस में डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस समय पे किसी कारणवश, किसी जेनेटिक डिफॉर्मिटी या अदर कारण के बस यहाँ पे क्या होता है, बच्चे में अबनॉर्मल कनेक्शन होता है, यानी कि जो उसके ईसोफेगस और जो ट्रेकिया वो क्या स्टमक में प्रॉपर कनेक्शन, ईसोफेगस और एब्डोमेन का प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे फेलियर देखने को हमें मिलता है। वो हम आगे डील करेंगे क्या क्या कारण होते हैं। अभी बस हम ये समझेंगे कि ट्रेकियो ईसोफेगल फिस्टुला आखिर होता क्या है। ठीक है, ट्रेकियो ईसोफेगल फिस्टुला क्या होता है और ईसोफेजियल अट्रेसिया होता क्या है आखिर, पहले हम ये जानते हैं, कारण हम बाद में देखेंगे। यहाँ से कनेक्शन होना चाहिए, वहां से कनेक्शन नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं अबनॉर्मल कनेक्शन। तो वो होता है हमारा ईसोफेजियल एक तरह से फिस्टुला। अगर हम बात करें अट्रेसिया, तो इसमें क्या होता है, कंजेनाइटल फेलियर टू द ईसोफेगस डेवलपमेंट कंटिन्यू पासेस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। यानी इसमें ये कह रहा है कि हमारे जो टीईएफ में क्या होता है अबनॉर्मल कनेक्शन, यानी जुड़ा तो होगा। इस तरह बात है, अगर ये हमारा ट्रेकिया, ये हमारा ईसोफेगस है और ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक यहाँ से गया, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से हो सकता है, यहाँ से जुड़ा, जबकि यहाँ से जुड़ा होना चाहिए। अट्रेसिया में हमें देखने को मिलता है कि ये इस तरह से दूर होगा, यहाँ पे बीच में गैप देखने को मिलेगा, उसे हम बोलते हैं अट्रेसिया। तो चलिए आओ आगे मैंने डायग्राम भी बनाए हुए हैं, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर, या फिर कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं, ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे में प्रॉपर जो है ईसोफेगस जो होती है, फूड वाला पाइप यानी खाना का जो पाइप होता है, वो पेट से या तो अटैच नहीं होता है या फिर अटैच होता है तो गलत तरीके से अटैच होता है। तो क्या क्या कारण होते हैं उसके। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है पॉलीहाइड्रोमिनियोज। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिसके लिए मैंने आगे लिखा भी हुआ है कि होता क्या है पॉलीहाइड्रोमिनियोज। तो पॉलीहाइड्रोमिनियोज क्या होता है, एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है जिसमें यूट्रस के अंदर बेबी प्रॉपर जो है अच्छे से पोजीशन लेके सर्वाइव कर सकता है, घूम सकता है फ्रीली। ठीक है, एक तरह से आपको पता भी होगा यूट्रस के अंदर पानी ऐसा भरा होता है, उसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो वो क्या होता है मोर देन 2000 ml। अगर वो क्या हो रहा है 2000 ml, 2000 ml से ज्यादा वो फ्लूइड हो गया अगर, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनियोज। सेकंड आता है प्री मेच्योर इन्फेंट। अब प्री मेच्योर इन्फेंट क्या होता है, तो मतलब कि बोर्न बिफोर 37 वीक। कोई भी बच्चा अगर 37 वीक से पहले पैदा होता है, आप सभी को पता है कि प्री टर्म, पोस्ट टर्म और टर्म। टर्म का मतलब होता है कि 9 महीने पे या फिर वीक पे, कौन से वीक पे, 37 से लेके 42 वीक की अगर बच्चा पैदा होता है, तो उसमें हमने ज्यादातर हम लोगों ने देखा गया है कि ज्यादातर उसमें डिफेक्ट, किसी तरह के कंजेनिटल डिफेक्ट वगैरह हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्री मेच्योर इन्फेंट का मतलब होता है वो बच्चा जो 37 वीक से पहले अगर पैदा हो गया है, उसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा, ईसोफेगल फिस्टुला या फिर अट्रेसिया देखने को मिलती है। जिसके हम बात करें तीसरा रिस्क फैक्टर की, कॉज की, तो लो बर्थ वेट। अब ये लो बर्थ वेट क्या होता है, तो बिलो 3500 ग्राम वेट। आपको पता है नॉर्मल जो वेट होता है बेबी का वो 2.5 kg से 3.5 kg तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि 2500 ग्राम।
ग्राम से हम बात करते हैं 2500 ग्राम से लेके 3500 ग्राम तक हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं बेबी का वेट। अब 2500 ग्राम या फिर हम ये कह सकते हैं 2.5 केजी, अगर इससे भी कम जा रहा है बेबी का वेट तो उसे हम कहते हैं लो बर्थ वेट। आपको इस शब्द में ही पता चल जाएगा, लो मतलब कम, बर्थ मतलब पैदा हुआ, और वेट यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका कम था वजन। तो आप ऐसे भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, शब्दों को तोड़ के पता लगा सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा शब्द। उसके बाद सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, या फिर यहाँ पे हमें देखने मिलती है कि जो आर्टरी होती है बच्चे की अम्बिलिकल, वो एक है, जिसकी वजह से क्या है, जो आदान प्रदान है ब्लड का, ऑक्सीजन का, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हुए हैं। उसके बाद चलिए हमने देख ली रिस्क फैक्टर, डेफिनेशन देख ली हमने, रिस्क फैक्टर देख लिए। अब हम देखते हैं टाइप, कि आखिर कौन कौन से टाइप होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला हमारा टाइप है ये 5 से 7%, स्पेशली ज्यादातर बच्चों में 5 से 7% ही ये टाइप देखने को मिलता है। डिसकंटिन्यू इन द ईसोफेगस बट देयर इज नो फिस्टुला कनेक्शन बिटवीन ईसोफेगस एंड ट्रेकिया, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, डिसकंटिन्यू तो देखने को मिलेगा बट यहाँ पे किसी तरह का फिस्टुला देखने को नहीं मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली ये एक तरह से अट्रेसिया है। देखिए डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये, कि यहाँ पे देखिए अबनॉर्मल, यानी जैसे बता रहा है डिसकंटिन्यू ईसोफेगस, यहाँ पे डिसकंटिन्यू मतलब कंटिन्यू, ये ईसोफेगस जो जा रहा है ये प्रॉपर जो स्टमक में पूरा कनेक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या ईसोफेगस यहीं पे रह गया और नीचे स्टमक, बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि कनेक्शन नहीं है, स्टमक और ईसोफेगस बीच में कनेक्शन नहीं है, कि बच्चा अगर कभी खाना खाएगा या मिल्क पिएगा तो वो स्टमक में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो इसे हम बोलते हैं 5 से 8% तक यहाँ पे देखने को मिला, इसे हम अट्रेसिया कह सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद आता है सेकंड हमारा रेयर, बी जो टाइप होता है वो स्पेशली बहुत ही रेयर देखने को मिलता है हमें। तो इसमें क्या है, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस कनेक्शन टू ट्रेकिया, इसमें क्या अपर जो पार्ट होगा यहाँ पे ईसोफेगस का वो जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा हमें ट्रेकिया में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है ये हमारा देखिए ईसोफेगस है, ये हमारा ईसोफेगस है और ये हमारी है ट्रेकिया। अब ट्रेकिया यहाँ पे देखिए ईसोफेगस में अबनॉर्मल कनेक्शन है। आपको पता है कि ट्रेकिया कहीं पे भी ईसोफेगस से नहीं जुड़ी होती, ट्रेकिया हमारी कहाँ होती है, लंग्स से जुड़ी होती है। अब यहाँ पे क्या है कि ईसोफेगस से जुड़ी है, और यहाँ पे जो ईसोफेगस है हमारा फूड पाइप, वो स्टमक से कनेक्ट होना चाहिए, वो कनेक्ट नहीं है। तो वही हमारा डेफिनेशन करिए कि अपर पार्ट, यानी अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस इज, ये अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस कनेक्ट टू ट्रेकिया, अपर पार्ट ईसोफेगस का वो कनेक्टेड ट्रेकिया से। इसके बाद आता है यहाँ पे हमारा टाइप सी, 80% जो हमें देखने को मिलते हैं फिस्टुला या फिर अट्रेसिया, वो टाइप सी देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस इज ब्लाइंड एंड लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस इज कनेक्ट टू ट्रेकिया, मतलब कि इसमें ये कह रहा है कि अपर पार्ट जो ईसोफेगस का है वो तो ब्लाइंड है, लेकिन लोअर पार्ट जो है वो कनेक्ट किससे, ट्रेकिया से। यहाँ पे ट्रेकिया से कनेक्ट देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो प्लीज जिसे भी अब स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा चौथा टाइप, टाइप डी। तो टाइप डी यहाँ पे 1% स्पेशली देखने को मिलता है। तो इसके क्या है, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस कनेक्ट टू ट्रेकिया। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है जो लोअर पार्ट है और अपर पार्ट है ईसोफेगस का, वो कनेक्ट होगा ट्रेकिया, यानी कि अपर पार्ट ये ईसोफेगस का और लोअर पार्ट भी ईसोफेगस है, ये अटैच किससे है, ट्रेकिया से, यहाँ से ट्रेकिया से अटैच है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा, 1% स्पेशली देखने को मिलता है। इसमें ईसोफेगस का लोअर पार्ट और अपर दोनों ट्रेकिया से कनेक्ट होंगे यहाँ पे। टाइप ई, इसे बोलते हैं एच टाइप। एच टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब कनेक्ट होगा ट्रेकिया से तो एच की तरह देखना, आप अगर यहाँ देख सकते हैं जस्ट लाइक इस तरह से एच ऐसा ये दिख रहा है, इस तरह से एच दिख रहा है, तो इस तरह से, या फिर ये देखो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं एच दिख रहा है आपको, देखिए अब आपको एच दिख रहा होगा, तो ये एच शेप का देखने में मिलता है, इसलिए इसे एच टाइप का टाइप बोलते हैं। इसमें क्या है, नो ईसोफेगल अट्रेसिया बट ईसोफेगल एंड ट्रेकिया अटैच टू एच शेप। इसमें किसी तरह कोई अट्रेसिया का सीन नहीं रहता है, क्योंकि दोनों साइड अटैच है। अट्रेसिया मतलब कि अलग हुए, यहाँ पे दोनों अटैच हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या एच शेप का देखने को हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं साइनम सिम्टम की, कि क्या क्या साइनम सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं बच्चे में जब उसमें ईसोफेगल ट्रेकिया अट्रेसिया या फिर फिस्टुला की
प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले 3C। 3C का मतलब है चोकिंग, साइनोसिस और कफिंग, यानी कि 1C, 2C और 3C। 3C चोकिंग, साइनोसिस और कफिंग ड्यूरिंग फर्स्ट फीडिंग। बच्चे को जैसे फर्स्ट फीडिंग कराएंगे हम, फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे बच्चे को, तो वहाँ पे चोकिंग देखने को मिलेगा। चोकिंग मतलब अटका अटका हुआ, वहाँ पे चोक होगी वो जगह रास्ता, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर क्लियर नहीं है। तो साइनोसिस और कफिंग देख रहे हो। फ्रोथी सलाइवा, सलाइवा देखने को मिलेगा यहाँ पे बच्चे के माउथ और नोज से। उसके बाद रीगर्जिटेशन, वॉमिटिंग। रीगर्जिटेशन और वॉमिटिंग देखने मतलब कि अंदर का जो भी स्टमक कंटेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा हमें यहाँ पे। उसके बाद एक्सेसिव सलाइवेशन, और बहुत ही ज्यादा हमें सलाइवा, जैसे लार बोलते हैं ना हिंदी में, वो देखने में मिलेगी यहाँ पे बच्चे में बहुत ज्यादा। इसका बाद डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस होती है, तो एक्सरे सो बबल्स इन स्टमक। एक्सरे हम जब करेंगे तो उसमें बबल्स हमें प्रेजेंट होंगी, प्रेजेंट दिखेंगे यहाँ पे, तो हम एक्सरे कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लार्ज साइज ओरोफेरिंग्स ट्यूब। ओरोफेरिंग्स ट्यूब जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो क्या होगा, स्टॉप आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 7 से 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपको पता, अगर रास्ता क्लियर होगा तो जब ओरोफेरिंग्स से हम डालेंगे ट्यूब तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्टमक तक पहुंच जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि इसी चीज की डिफॉर्मिटी यहाँ पे, कि रास्ता पूरा जुड़ा हुआ ज्वाइंट नहीं है, या तो ऊपर से ओपन नहीं है या नीचे से क्लोज है या फिर अटैच है वो, तो कहीं ना कहीं जो ओरोफेरिंग्स ट्यूब है वो प्रॉपर जा नहीं पाएगा, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे। तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। फिर हमारे देखते हैं आप मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या होता है, और इसके हम आगे देखेंगे भाई सर्जरी क्या होती है। तो पहले मैनेजमेंट देखेंगे, क्या मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। एज सून एज पॉसिबल TEF, यानी कि ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला हम डायग्नोस करें, जैसे ही जितनी जल्दी हो डायग्नोस करें, और स्टॉप कर दें हम फीडिंग को। ठीक है, स्टॉप हमें करनी है, किसको, फीडिंग को हमें स्टॉप करनी है। सेकेंड, मॉनिटर द डिहाइड्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रिंग IV फ्लूइड एज नीडेड। और हमें प्रॉपर मॉनिटर भी करना है कि बेबी डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं है, और उस हिसाब से हमें क्या करना है, फिर एडमिनिस्टर करना है क्या चीज, IV फ्लूइड। उसके बाद टर्न द पेशेंट, तीसरा हमारा पॉइंट है टर्न द पेशेंट फ्रिक्वेंटली टू प्रिवेंट एटलेक्टेसिस एंड निमोनिया। और हमें क्या करना है, पेशेंट को, आपको पता है कि यहाँ पे अबनॉर्मल कनेक्शन है, तो उसको टर्न करना है, ताकि उसकी जो आगे चल के सीवियर कंडीशन नहीं हो। किस तरह की प्रिवेंट कर सके हम, क्या चीज प्रिवेंट करनी है, एटलेक्टेसिस और निमोनिया हमें प्रिवेंट करनी है। उसका चौथी हमारी बात है गिवन सेमी अपराइट पोजीशन, और बच्चे को हमें किस तरह की पोजीशन देनी है, एक तो सेमी पोजीशन देनी है और अपराइट पोजीशन देनी है, ताकि उसे प्रिवेंट कर सके हम एस्पायरेशन से। और उसके बाद आता है सक्शन, और हम क्या कर सकते हैं, सक्शन अपर ईसोफेगस। अपर ईसोफेगस में हम क्या करेंगे, सक्शन करेंगे पाउच एंड फेरिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 5 मिनट, यानी हर 5-5 मिनट बाद हमें क्या करना है, सक्शन करना होगा बेबी का। लास्ट हमारा आता है नॉट गिवन एनीथिंग बाय माउथ, और बच्चे को हमें माउथ से कुछ भी नहीं देना है यहाँ पे, ओनली IV फ्लूइड हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। क्योंकि आपको पता है कि बेबी को हम न्यूट्रिशन कुछ नहीं दे रहे हैं, अभी फीडिंग नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे के जो इलेक्ट्रोलाइट और बैलेंस बॉडी बनी है डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो बीमार नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या करें, उसे फ्लूइड वगैरह दे रहे हैं कि डिहाइड्रेशन वगैरह भी नहीं हो और बॉडी मेंटेन रहे। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हमारी सर्जरी कौन कौन सी कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हम वो चीज़ देखेंगे। तो पहले अब इसके स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना और लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे सर्जरी हम कौन कौन सी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ इसका मैनेजमेंट, कि सर्जिकल मैनेजमेंट आखिर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉम्प्ट प्राइमरी रिपेयर, कि प्रॉम्प्ट प्राइमरी रिपेयर आखिर क्या होता है। इसमें देखते हैं फिस्टुला फाउंड बाय ब्रोंकोस्कोप। तो एक चीज और मैं बता दूं कि हमने जैसे डायग्नोसिस में देखा था, तो ब्रोंकोस्कोप से भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि फाउंड फिस्टुला ब्रोंकोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप जो होता है उसमें पहले फाउंड करेंगे कि फिस्टुला आखिर किस तरह का है और कहाँ पर है, तो वो हम देखेंगे इज डिवाइडेड, और फिर उसे हम डिवाइड करेंगे कि कौन सा है। उसके बाद फिर फॉलोड बाय द ईसोफेजियल एनास्टमोसिस। एनास्टमोसिस का मतलब होता है कि वहाँ पे जो फिस्टुला होगा, जो वहाँ पे एबनॉर्मल कनेक्शन होगा, ज्वाइंट होगा, उस ज्वाइंट को क्या करें, हटाएंगे और फिर दोनों चीज को जोड़ देंगे। यानी कि स्टेक हमारा जो लोअर पोर्शन होगा ईसोफेगस का, अपर पोर्शन, या तो अपर पोर्शन ज्वाइंट होगा या फिर लोअर पोर्शन वो ज्वाइंट होगा, उन दोनों को वहां से हटा के और दोनों क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जो अपर ईसोफेगल यानी कि फूड पाइप होगा और लोअर जो फूड पाइप होगा उसको जोड़ देंगे। तो एनास्टमोसिस का मतलब होता है सम्मिलन या फिर जोड़ना। तो ईसोफेगस को क्या करेंगे, एनास्टमोसिस कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे उसको। ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेगमेंट, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, यानी कि
प्रोक्सिमल अपर और डिस्टल नीचे दोनों पोर्शन में क्या करेंगे हम सेगमेंट को जोड़ देंगे। एक पेशेंट वेट परमिट एंड विदाउट निमोनिया, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि उसका वेट परमिट करे, यानी कि उसका वेट नॉर्मल होना चाहिए बेबी का, तभी हम ये सर्जरी कर सकते हैं। अगर नॉर्मल नहीं है तो हम उसकी अभी सर्जरी नहीं कर सकते हैं। तो तभी हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी करते हैं विदाउट निमोनिया। और क्या नहीं होना चाहिए, निमोनिया वगैरह किसी तरह लंग्स में इन्फेक्शन वगैरह निमोनिया नहीं होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज, प्रॉम्प्ट प्राइमरी रिपेयर। दूसरा हम देखते हैं स्टेजिंग, कि स्टेजिंग आखिर क्या होता है। स्टेजिंग देखते हैं इनिशियल फिस्टुला डिवाइडिंग गैस्ट्रोटोमी। इसमें क्या करें, इनिशियल फिस्टुला को डिवाइड करेंगे हम गैस्ट्रोटोमी। हम क्या करें, गैस्ट्रोटोमी आर परफॉर्म। गैस्ट्रोटोमी का बता दूं आपको, गैस्ट्रोटोमी का मतलब होता है एक सर्जिकली इंसिजन लगाते हैं, अब ओपनिंग एक तरह से बनाते हैं, ठीक है, स्टमक में ओपनिंग बनाते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं अपर जो उसके ईसोफेगस में कहीं ना कहीं अबनॉर्मल है, तो फिस्टुला या अट्रेसिया, जिसकी वजह से बेबी जो है फीड वगैरह नहीं कर पाएगा, स्टमक में नहीं पहुंच पाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करें, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो भी फूड या फिर जो भी फीडिंग वगैरह है वो डायरेक्ट स्टमक में। तो डायरेक्ट ओपनिंग हम बना रहे, सर्जिकली ओपनिंग स्टमक में और फीडिंग देने के लिए। तो यहाँ क्या इनिशियल फिस्टुला डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम क्या कर देंगे, गैस्ट्रोटोमी परफॉर्म करेंगे विद लेटर सेकेंड ईसोफेगियल एनोस्टोमोसिस एंड कोलोन ट्रांसपोजिशन। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमने कर दिया कि गैस्ट्रोटोमी कर दी, ताकि हम प्रोवाइड कर सकें फीडिंग वगैरह जो भी देनी वो दे सकते हैं। सेकेंड हम क्या करें, लेटर सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, ईसोफेगल एनास्टोमोसिस कर सकते हैं या फिर कोलोन ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं। मतलब कि अगर वहां पे पॉसिबल है ईसोफेगस और ईसोफेजियल एनास्टोमोसिस, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि ईसोफेगस के अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट जो है उन दोनों सेगमेंट को जोड़ दें, अगर जुड़ सकते हैं वहां पे। कभी कभी ऐसा होता है अट्रेसिया अगर है कि अपर सेगमेंट यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे रह गया और लोअर सेगमेंट यहाँ रह गया, तो बीच का पोर्शन नहीं है, यहाँ तक अब खींच के तो हम ले जा नहीं सकते, तो इतना पोर्शन है नहीं, तो उस चीज में हम जोड़ नहीं सकते। और वो चीज पहले से अगर यहीं पे केवल अब यहाँ पे अपर पोर्शन यहाँ पे और लोअर पोर्शन यहाँ पे, तो हम वो जोड़ सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे तो हम जोड़ नहीं सकते, दूर है, तो उसके लिए हमें कुछ चाहिए अटैचमेंट के लिए, कि बीच में अटैचमेंट हो सके ताकि अपर लोअर पोर्शन आपस में जुड़ सकें। उसके लिए हम करते हैं कोलोन ट्रांसपोजिशन। कोलोन ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कोलोन पार्ट अटैच ईसोफेगस में, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको हम कोलोन बोलते हैं। उसका थोड़ा सा पार्ट लेके, वहां से जो बड़ी हमारी इंटेस्टाइन होती है कोलोन, वहां का पार्ट लेके ईसोफेगस में जहाँ पे गैप है उस गैप में वहां पे फिट कर देते हैं और हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। परफॉर्म प्रॉक्सिमल 1 ईयर लेटर टू इफेक्ट टोटल रिपेयर, यानी कि हम ये कब करेंगे प्रोसीजर, 1 साल बाद। स्टार्टिंग में नहीं करते, स्टार्टिंग में क्या किया, यहाँ पे गैस्ट्रोटोमी कर दी फीडिंग के लिए बेबी को। 1 साल बाद बेबी जब थोड़ा सही हो जाएगा, उस टाइम पे हेल्दी हो जाएगा, उस टाइम क्या कर सकते हैं हम, ईसोफेगस एनास्टोमोसिस या फिर कोलोन ट्रांसपोजिशन परफॉर्म कर सकते हैं एक्सिमल 1 ईयर की लेटर इफेक्ट टोटल रिपेयर, और हम तभी हम टोटली रिपेयर कर सकते हैं 1 साल बाद। तीसरा हमारा आता है सर्कुलर ईसोफेगोटोमी। तो तीसरा हमारा है सर्कुलर ईसोफेगोटोमी। ये क्या होता है ये हम देखते हैं। इट मे बी परफॉर्म ऑन प्रोक्सिमल पाउच ऑफ गेन। इस पे विशेष ध्यान, पाउच ऑफ गेन मतलब कि ईसोफेगस में बता रहा परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोक्सिमल पे पाउच ऑफ गेन लेंथ होगी, मतलब कि ईसोफेगन किसी तरह का वहां पे पाउच वगैरह अगर डेवलप हो गया, किसी तरह अबनॉर्मलिटी है वहां पे, उस केस में क्या कर रहे हैं, अलाउ फीटल प्राइमरी एनोस्टोमोसिस एंड इनिशियल सर्जरी। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर वहाँ पे किसी तरह अबनॉर्मल कुछ है वहाँ पे, फिस्टुला या बन गया अट्रेसिया या फिर कोई कैंसर या किसी तरह का और कोई फॉर्म वहाँ पे हो गई है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, जो पाउच वहाँ पे गेन होंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पार्ट है ईसोफेगस का, ईसोफेगस के पार्ट को या फिर थोड़ा पार्ट उसका या पूरा ईसोफेगस का पार्ट वहाँ से हम हटा देते हैं, और हटा के हम डायरेक्ट स्टमक को हम अटैच कर देते हैं ईसोफेगस से। उसे हम बोलते हैं सर्कुलर ईसोफेगोटोमी। चौथा हमारा था सर्वाइकल ईसोफेगोटोमी। सर्वाइकल ईसोफेगोटोमी क्या होता है, व्हेन एंड ऑफ द ईसोफेगस आर टू वाइडली सेपरेटेड, मतलब कि उसके जो एंड है ईसोफेगस के वाइडली सेपरेटेड है, बहुत ज्यादा दूर है वो, ठीक है। तो वहां क्या कर रहे हैं, ईसोफेगस रिप्लेसमेंट करेंगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, जैसे हमने अभी पढ़ा था ऊपर कोलोन ट्रांसपोजिशन। अब वहां पे पहले से अगर दूर है पोजीशन, अब वहां पे बीच में कोई सपोर्ट के लिए चाहिए, तो वहां पे क्या करें, लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन का एक पार्ट लेके हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और ये भी हम करते हैं कब, 18 से 24 मंथ पे ही हम करेंगे। और यहाँ पे सर्वाइकल ईसोफेगोटोमी तब तक हम क्या कर सकते हैं, फीडिंग के लिए उसकी हम क्या सकते हैं, एक ओपनिंग यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम ओरोफेरिंजियल के थ्रू या फिर नेक में एक ओपनिंग बनाते हैं, वहां से हम क्या ट्यूब डाल के और फीडिंग वगैरह बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट था आज का। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी नॉलेज, हमारे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको जो नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, वो अगर अच्छी लगी है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें नर्सिंग ट्यूटर चैनल हमारा। मैं हूँ आपका सर गुरु सत्येंद्र सर, लेके आऊँगा बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तब तक मिलते रहे ऐसे ही, मिलते हैं फिर जल्दी। जय हिंद।